जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब बेलन की ऊंचाई को n गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाता है। इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यह नियम आपको याद होना चाहिए। इस तरीका का दिया हुआ क्वेश्चन को कैसे सेकेंडों में सॉल्व करते हैं, जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई n गुना होने पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन कितना गुना होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है 2 पाई RH, यानी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। क्वेश्चन में बोला है यह जो वास्तविक ऊंचाई है इस ऊंचाई को n गुना बढ़ा दिया जाता है, यानी अब ऊंचाई हो जाता है इसका NH, यानी ऊंचाई में n से गुना कर दिए तो n गुना ऊंचाई हो गया, जिसको हम NH लिख दिए। अब ऊंचाई के जगह पर हम यूज करेंगे NH, तो नया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको प्राप्त होगा 2 पाई RH के जगह पर NH यूज करेंगे। अब यहाँ पे प्राप्त होगा, n को हम पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पे देखिए तो 2 पाई R में h से गुना करेंगे तो 2 पाई RH प्राप्त हुआ, यानी पहले भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH है और जब ऊंचाई को n गुना कर दिए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल n इंटू 2 पाई RH प्राप्त हुआ, यानी 2 पाई RH से n गुना हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ जब ऊंचाई को n गुना कर दिए। तो आप याद रखिए कि जब ऊंचाई को n गुना कर दिया जाता है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल n गुना हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जब ऊंचाई को n गुना कर दिया जाता है तो बेलन का आयतन कितना गुना होता है। यहाँ पे हम लिखे हैं कि बेलन का आयतन पाई R² H होता है, यानी यह आयतन का फार्मूला हो गया पाई R² H। हम यहाँ पे ऊंचाई को NH हम लिख देंगे, क्योंकि ऊंचाई को n गुना कर दिया जाता है। जब ऊंचाई को n गुना कर दिया जाता है तो नया ऊंचाई NH प्राप्त होता है। तो अब नया आयतन प्राप्त होगा V बराबर पाई R² H के जगह पर हम NH का यूज करेंगे, तो NH का यूज करेंगे, यानी H के जगह पर NH का यूज करेंगे। तो देखिए तो n को हम पहले लिख लेंगे, तो n इंटू पाई R² H, यानी आपको याद रखना है यहाँ पे पहले वाला आयतन पाई R² H है और नया आयतन हमको ज्ञात हो गया n पाई R² H। यहाँ पे आयतन भी n गुना प्राप्त हो गया। तो आप याद रखिएगा कि जब बेलन की ऊंचाई को n गुना कर दिया जाता है तो आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल n गुना ही प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन में दिया है कि किसी बेलन की ऊंचाई 2 गुना कर दी जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए, तो हम आपको बताए हैं कि ऊंचाई को जितना गुना किया जाता है उतना ही गुना आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं कि आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों 2 गुना होगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आयतन हो जाता है, बेलन का आयतन होता है पाई R² H। अब यह आयतन का फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला में बोला है कि ऊंचाई 2 गुना कर दी जाए, यानी केवल ऊंचाई की चर्चा किया है। तो ऊंचाई को हम h के जगह पर 2h का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो पाई R² H के जगह पर 2h का यूज करेंगे तो प्राप्त होगा, यह 2 को हम पहले लाएंगे तो 2 पाई R² H। इसी तरह हम देखेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है।
तो अब हमको यहाँ पर h के जगह पर 2h का यूज करना है। तो हम यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 पाई आर, h के जगह पर 2h का यूज करेंगे तो यहाँ पे 2 में 2 से गुना होगा तो 4 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर एच से हमको प्राप्त हो गया वैल्यू 4 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर एच से 4 पाई आर एच दोगुना है। तो हम बोल सकते हैं कि जब बेलन की ऊंचाई को दोगुना करते हैं तो आयतन दोगुना और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोगुना होता है। आप इस बात को याद ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको बना करके सॉल्व करिएगा कि उसको मन में ही ऑप्शन के अनुसार उसको सॉल्व कर लीजिएगा।